अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल हदीस और सुकून पर आपका खैर मकदम है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही आलीशान फरमान है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं, इसलिए तुम सिर्फ मेरी बंदगी और इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम रखो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ईमान के लफ्ज़ी मायने होते हैं अमन देना या सुकून व हिफाजत में आना। शरीयत की इस्तिलाह में ईमान उन तमाम इस्लामी अकायद को दिल से तस्दीक करने और जुबान से इकरार करके इंसान अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है और अजाब से हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। इस्लाम की पूरी इमारत और बुनियाद 5 अरकान पर टिकी है। इनमें सबसे पहला रुकन कलमा तैयबा है। इसी मुकद्दस कलमे को इंसान पढ़कर और दिल से मानकर साहिब ईमान बनता है। कलमा तैयबा के 2 बहुत ही अहम हिस्से हैं। पहला ला इलाहा इल्लल्लाह, इस हिस्से में रब की वहदानियत का इकरार है, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं और वो ही पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस दूसरे हिस्से में अल्लाह की तौहीद को मानने के साथ साथ अल्लाह के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया जाता है। इंसान ये गवाही देता है कि आप अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं। इन दोनों हिस्सों को दिलो जान से कबूल करने और जुबान से इकरार करने का नाम ही सच्चा ईमान है। यहाँ हमें रुककर अपने ईमान का जायजा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहीं हमारे दिल में जो चीज़ है वह सच्चा ईमान नहीं बल्कि सिर्फ एक अकीदा और रिवायत तो बनकर नहीं रह गई है जो हमें हमारे माँ बाप से विरासत में मिली है। अगर हमारे दिलों में वाकई सच्चा ईमान होता तो हम अपने रब को गहराई से जानने की कोशिश करते, अल्लाह की किताब को पढ़ने समझने की कोशिश करते। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे पूछेगा कि ये मेरा कलाम था, मेरी किताब थी, तुमने इसे पढ़ने और समझने की कोशिश की थी, तुमने इस किताब के साथ क्या सलूक किया। अगर हमारा ईमान पक्का होता तो हम मुसलमान होकर झूठ न बोलते, लोगों को धोखा न देते, जिना शराब नाच गाना आम न करते। ये हमें हमारे वालिदैन से मिला हुआ एक रिवायती अकीदा है जिसे हम ईमान समझ बैठे हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो हमें अपने ईमान पर काम करने की ज़रूरत है और ईमान को पक्का करने का रास्ता यह है कि हम अल्लाह की मार्फत हासिल करें, कुरान पाक से अपना ताल्लुक जोड़ें और अपने अमलों को सुधारें। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे दिलों में ईमान मौजूद है या नहीं। इसकी पहचान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस से मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है, यानी ईमान की पहचान क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमसे कोई गुनाह हो जाए और उस गुनाह के बाद तुम्हारे दिल में रंज, अफसोस और गम महसूस हो तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद है। सुभान अल्लाह, यानी गुनाह पर शर्मिंदगी और दिल का तड़प उठना इस बात की दलील है कि हमारे दिलों में ईमान का चिराग अभी भी जल रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे दिलों में ईमान के इस चिराग को हमेशा रोशन रखे और हमें सच्चा मोमिन बनाए, आमीन। ऐसी ही बातें जानने के लिए आपके अपने चैनल हदीस और सुकून को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।